चलिए दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की। तो जो शाम को डेली शाम के 7 बजे आपको वीडियो एक ऐसा मिल रहा है, वो वन टॉपिक वन वीडियो मिल रहा है, जिसमें 5 से 10 मिनट के एक वीडियो में हम आपको कंप्लीट चीजें बताते हैं किसी एक टॉपिक पर। तो आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जहां से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन बनता है। जैसे इसके पहले वाली अगर वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ। सबसे ऊपर इस सीरीज की जो शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिल रही है, वन टॉपिक वन वीडियो, वो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे मैथ के बारे में, त्रिकोणमिति चैप्टर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जहां से आपके एग्जाम में हर साल प्रश्न बनते हैं और बहुत 100% श्योरिटी के साथ आप कह सकते हो कि इस बार भी आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो कौन से ऐसे टॉपिक, कौन से ऐसे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करें उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ एप्लीकेशन पर जोड़ करके बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं तो एप्लीकेशन की लिंक भी नीचे मिल जाएगी, या फिर आप प्ले स्टोर से लर्निंग डे लिख करके सर्च कर सकते हैं और सिर्फ 199 रुपए के साथ आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, विजय बैच से। इसमें आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज के सेशन में जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है। तो दोस्तों आप अपनी बुक में या फिर अपने एग्जाम में बहुत सारी जगहों पर ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे और आपको कंफ्यूजन होती है कि अगर आपको ए और सी का मान दे दिया तो ए रेशियो बी आपको कैसे ज्ञात करना है। और इसी तरीके से मान लीजिए यहां पर दो रूल मैं आपको बताऊंगा आज। पहला साइन ज्या का, दूसरा कोज्या का। तो ये दोनों रूल पर आधारित क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं, इतनी श्योरिटी आप जरूर। बट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आज अगर आप पूरा इस वीडियो को देख लेते हैं तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपसे किसी भी हालत में नहीं छूटने वाले। तो कैसे सॉल्व करना है, चलिए इसको हम दोस्तों सॉल्व करते हैं। उसके पहले जरा आप एक बार ये बता देना कि आप कहां से, किस किस कॉलेज से हमारे सभी प्यारे प्यारे शेर शेरनी वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे और फिर इस क्वेश्चन को हम तितली बनाने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो दिया गया है त्रिभुज एबीसी। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो आप कहोगे सर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 अंश होता है, राइट। यहां तक तो मैंने कोई नई चीज नहीं बताई कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश होते हैं। दूसरी चीज इसमें आपको क्या दिया गया है कि कोण ए का मान आपको 60 डिग्री दे दिया गया है। चलिए सर, हमने मान लिया कि कोण ए का मान 60 डिग्री है। कोण सी का मान कितना दिया गया है? कोण सी का मान हमें 30 डिग्री दे दिया गया है। भाई जब कोण ए का मान 60 डिग्री दे दिया गया है और कोण सी का मान हमें 30 डिग्री दे दिया गया है, तो कोण बी का मान आप कैसे ज्ञात करोगे? ए और सी को जोड़ करके 180 से घटा दोगे तो 60 और 30 90। मतलब जो कोण बी का मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि यह एक समकोण त्रिभुज है। लेकिन यहां पर समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। हमें सिर्फ क्या ज्ञात करना था? हमें सिर्फ कोण बी का मान ज्ञात करना था और हमने कोण बी का मान 90 डिग्री ज्ञात कर लिया। हमें कोण बी का मान क्यों ज्ञात करना था? सबसे पहले तो ये आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस कोण का मान ज्ञात करना है। अगर यहां पर अभी जो ए रेशियो बी दिया गया है यही ए रेशियो सी दिया गया होता, फिर हमें बी के मान की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर हमें ए रेशियो बी दिया गया है तब हमें कोण बी की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रूल आपका कहता है, साइन ज्या का जो रूल आपका होता है, वो रूल ही यही कहता है कि आपका जो साइन ए अपान ए इज इक्वल टू साइन बी अपान वी इज इक्वल टू साइन सी अपान सी होता है। मतलब आपको अगर ए और बी के बीच में रिलेशन चाहिए, ये जो होती हैं छोटे वाले ये भुजा होती हैं और जो बड़े वाले होते हैं वो आपके एंगल होते हैं। अगर आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए तो आपको उनके सामने वाले एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो कोण ए है, कोण ए के सामने की भुजा स्मॉल है, कोण बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और कोण सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। हमें सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बीच में रिलेशन चाहिए, ए रेशियो बी ज्ञात करना है। तो सी वाले कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, सिर्फ इतने को देख लो। अब साइन ए अपान ए इज इक्वल टू साइन बी अपान बी हो गया। साइन के प्लेस पर हमने साइन लिख दिया, ए की वैल्यू 60 है तो 60 लिख दिया, अपान ए का मान हमें ज्ञात करना है, ए की वैल्यू हमें नहीं ज्ञात है, हमने ए की जगह पे ए लिख दिया। बराबर में हमने कर दिया, साइन है तो साइन लिख दिया, बी का मान हमने 90 निकाला है 90 लिख दिया, अपान में बी करना है, हमने अपान में बी कर दिया। अब दूसरी चीज जरा मुझे ये बताना कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। मैं फिर से पेन का कलर कर देता हूं चेंज। तो आप कहोगे सर साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और अपान में ए है तो अपान में आप इसको ए लिख सकते हो।
बराबर है, बराबर लगा दिया। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, 1 लिख दिया। अपान में बी है, अपान में बी हमने कर दिया। यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, यहां तक की चीजें तो बिल्कुल हमने गर्दा मचा दिया। अब दोस्त इस 1 का मल्टीप्लाई आप यहां कर दो, इसका यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब तिर्यक गुणा अगर आप कर दोगे तो √3/2 1 का गुणा 2 में हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट एक जो है वो ए ऊपर चला जाएगा, a/b आपको मिल जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? a/b इज इक्वल टू √3/2। बोलना कोई दिक्कत हुई क्या? थोड़ा सा भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगा क्या जो आपको ना समझ आए? और अभी तक आप जहां से भी पढ़ रहे होंगे, जैसे भी पढ़ रहे होंगे, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया गया था। हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी सीरीज हम स्टार्ट करें डेली शाम को 7 बजे, जिसमें आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट आप लगाओ और आपका एक टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद है इस सीरीज में जितनी भी क्लासें आपको अवेलेबल करवाई जा रही हैं वो सारी क्लास आपको पसंद आ रही होंगी और आप डेली शाम को इस वीडियो का इंतजार जरूर कर रहे होंगे। सारा दिन आप कुछ भी पढ़िए, शाम को 7 बजे 10 से 15 मिनट आप इस चैनल को और इस वीडियो को दे दीजिए, इस सीरीज को दे दीजिए वन शॉट वन वीडियो में, बस आपकी सारी चीजें कंप्लीट है। बाकी और डीप पढ़ना है तो बैच से जुड़ जाना, ठीक है भाई? क्लियर? मैंने क्या किया, सबसे पहले कोण ए का मान कोण सी का मान दिया गया था, कोण बी का मान हमने ज्ञात कर लिया। फिर ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, फिर यहां से साइन 60 अपॉन ए इज इक्वल टू साइन 90 अपॉन बी कर दिया हमने। साइन 60 की वैल्यू √3/2 कर दिया और साइन 90 की वैल्यू 1/b कर दिया हमने। a/b का मान हमें √3/2 मिल। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई, ठीक है ना? अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट होगा, सर एक क्वेश्चन तो आ गया, दूसरा कैसे आएगा? भैया दूसरे में तो कुछ आपको करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहां पर कोण त्रिभुज एबीसी में ए की वैल्यू आपको दे दिया गया है। ए क्या है? स्मॉल ए भुजा है। बी का मान दे दिया गया है। कोण ए का मान 30 है, कोण बी का मान आपको ज्ञात करना है। या फिर अगर मैं कह दूं कोण ए का मान आपको दिया गया है, कोण बी का या फिर कोण सी का मान भी आपको ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए, तब भी आप ज्ञात कर पाओगे। कैसे? फार्मूला आपको सिंपल वही लगाना है, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन का बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन का सी। अब जैसे ए और बी के बीच में रिलेशन देखना है तो सिर्फ ए और बी को ले लो आप। साइन ए का मान 30 आपको दिया गया है, भुजा का मान 1 है, बराबर साइन बी का मान, कोण बी का मान आपको नहीं पता, उसके प्लेस पर ऐसे ही रख दो। बी भुजा का मान 2 रखा गया है, 2 रख दो आप। अब साइन 30 अंश का मान कितना होता है? आप कहोगे 1/2 होता है। अपॉन में 1 है, इसका मल्टीप्लाई 1/2 में हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइन बी का मान आपको दोस्तों ज्ञात करना है, साइन बी ही रहने दो। अपॉन में 2 है, 2 लिख दो। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन बी इज इक्वल टू कितना आपको मिल गया? 1 मिल गया। 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन में? आप कहोगे सर साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, आपको बी का मान कितना मिल गया? 90 डिग्री मिल गया। अब जब कोण ए का मान और कोण बी का मान आपको मिल गया है तो कोण सी का मान आप ज्ञात कर सकते हो। त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजाओं का योग 180 अंश होता है। ए का मान 30 है, बी का मान 90 है, तो 90 और 3 120। अगर कोण सी का मान हमें कितना मिल जाए? 60 मिल जाए, तो तीनों कंप्लीट होंगे। बस हो गया। कितना टाइम लगा मुझे ईमानदारी से बताना? सिर्फ 30 सेकंड लगाना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और भरोसा रखिए मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3-3 नंबर में आते हैं। एक दिन की 5 से 10 मिनट की वीडियो में अगर आपका ऐसा कोई भी टॉपिक जो कंप्लीट होना चाह रहा हो, जिसपे आपको डाउट हो, उसका बिल्कुल सिंपल तरीका हमें अवेलेबल करवा रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। हम भी चाहें तो इस पे आपको 1-1 घंटे की क्लास लगा करके दे सकते हैं, बट मुझे लगता है कि जो चीजें आपको शॉर्ट माध्यम से मिल सकती हैं उसमें लॉन्ग बहुत ज्यादा टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जिन चीजों में आपको और डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और उन सारे प्रश्नों को हम आपके लिए सॉल्व जरूर करवाएंगे। हम आपको उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन जरूर अवेलेबल करवाएंगे। अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। आज का ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सभी साथियों को इसको ट्राई करना है और इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कि किसी भी त्रिभुज में a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 है तो कोण a का मान कितना होने वाला है। पहली चीज मैं बता दूं कि इसमें आपको कोज्या का फार्मूला लगेगा। अब जो कोज्या नहीं समझ रहे इंग्लिश वाले बच्चे, उनको बता दूं कि इसमें आपका कॉस का फार्मूला लगेगा। है तरीका बिल्कुल सिंपल। अगली वीडियो जब आएगी तो इसका भी धुआंधार तरीका मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप कॉस का फार्मूला भूल जाते हैं तो वो हम नहीं भूलने देंगे, क्योंकि अगली क्लास में इसी को बहुत अच्छे तरीके से हम बताने वाले हैं कि फार्मूला कॉस का कैसे याद रखो आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। तो आप पहले आप अपनी तरफ से ट्राई कर लीजिए और फिर इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों जगह मिल जाएगी, आप कहीं से भी इस पीडीएफ को देख सकते हैं। डेली शाम को 7 बजे जरूर जुड़े।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच से जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम IMSAURABHOJHA1 इस इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद प्यार।